हर कोई चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उसको रिटर्न मिलता रहे, अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, चाहे क्रिप्टो मार्केट ही क्यों ना हो। क्रिप्टो मार्केट से अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको डेली अर्न करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस रूप में करनी पड़ेगी? रिसर्च के रूप में। और कुछ भी नहीं करना क्रिप्टो मार्केट में, सिर्फ दिमाग लगता है। दिमाग मीन्स, और दिमाग आप कहाँ लगाओगे? रिसर्च करने पे। और जब बढ़िया रिसर्च आप करोगे तो आपकी ट्रेड्स पे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं करना है। आज हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन, नया साल शुरू हो चुका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस कॉइन का नाम बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये छोटा कॉइन बना हुआ है। अगर आप सारे मीम कॉइन्स को देखोगे ना, 8 जीरो लेके बैठा है। कोई ऐसा कॉइन नहीं है, चाहे मीम कॉइन हो, चाहे अदर जीरो वाला कॉइन्स भी हो, इसके प्राइस में 8 जीरो है। सिर्फ एक बेबी डॉज कॉइन ऐसा क्रिप्टो के अंदर, मार्केट के अंदर कॉइन है जिसके प्राइस में 8 जीरो है। 2021 में आया था बेबी डॉज डू डू करके, एलन मस्क का ट्वीट आया, काफी चार चांद लगे बेबी डॉज कॉइन को। और जैसे जैसे 2021 का एंड हुआ, बुल मार्केट का एंड हुआ, बिटकॉइन ने पीक लेवल लगाए, उसके बाद क्या हुआ? 2022 शुरू हुआ। मैं हमेशा कहता हूं क्रिप्टो मार्केट से अगर आपको अर्निंग करना है ना, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट से अर्न करना है, किसी भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रिसर्च जरूरी है। उसको कौन से कॉइन, कौन से वेल्स खरीद रहे हैं, वॉलेट्स, रिसर्च में ना सब कुछ आता है। उसका टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, उसका न्यूज़ अपडेट्स भी आती हैं, उसकी लिस्टिंग्स भी आती हैं, हर तरह की रिसर्च आती है। रिसर्च जो आप पूरी रिसर्च करते हो किसी कॉइन के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको एक क्लियरली एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको किसी कॉइन से अच्छा प्रॉफिट लेना ना, ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन पीछे क्या हुआ था इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीछे का देखोगे, मार्केट में पीछे के हाल देखोगे ना, एक साल पहले मार्केट किस लेवल पे थी, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही थी, एक साल पहले कौन कौन से कॉइन्स पंप हो रहे थे इस महीने, है ना, एक साल पहले फर्स्ट वीक में, इस महीने के फर्स्ट वीक में कौन से कॉइन पंप हो रहे थे, कौन से डंप हो रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली कह रहा हूँ, क्लियर कट कह रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको पीछे भी जाना पड़ेगा मार्केट में, एक साल पहले, 6 महीने पहले। ठीक है, क्या हुआ था, जो महीना चल रहा है पीछे चले जाओ, एक साल पहले, पिछला महीना, मतलब पिछले साल का यही महीना, और क्या हुआ था। क्योंकि अगर मैं बात करूं जनवरी 2022 में बेबी डॉज कॉइन की कीमतें 300-400% बढ़ गई थी, और 4 से लेके 5 लाख होल्डर्स बढ़ गए थे बेबी डॉज कॉइन के, 4 से लेके 5 लाख होल्डर्स, और वो भी था जनवरी 2022 का महीना। जनवरी 2023 कुछ नहीं हुआ, जनवरी 2024 कुछ नहीं हुआ, जनवरी 2024 में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2024 साल में बहुत कुछ हुआ है। अभी आई थिंक अगस्त सितंबर में ही लिस्टिंग हुई है बेबी डॉज कॉइन की, या अक्टूबर में हुई है। ठीक है, लेकिन बाइनेंस लिस्टिंग के बाद ना, कहते हैं ना कि एक जान सी आ गई बेबी डॉज कॉइन के अंदर। काफ़ी टाइम से सोया हुआ था और इस कॉइन की लिस्टिंग हुई नहीं थी बाइनेंस के ऊपर। फ्लॉकी इनू 7 का कॉइन है, वो पहले लिस्ट हो गया था 2023 में। ठीक है, होने को 2021 में ही लिस्टिंग हो जाती या 2022 में हो जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 23 में हो जाती, लेकिन नहीं हुई। 4 साल तो कोई लिस्टिंग नहीं हुई। तो अब कहीं ना कहीं लिस्टिंग का टाइम आया, और जब लिस्टिंग का टाइम आया है तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि जब भी कोई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है ना, तो उसके अच्छे और शानदार रिजल्ट दिखते ही दिखते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन बेबी डॉज कॉइन को इतना लेट लिस्ट करना बाइनेंस की तरफ से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा साल रहेगा 2025 का। और जनवरी का महीना चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2022 का जनवरी मंथ में बेबी डॉज कॉइन, जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड बताया कि 300-400% प्राइस बढ़े थे, है ना, ऑलमोस्ट इतने ही बढ़े थे, और 4 से 5 लाख होल्डर फरवरी मंथ आते आते बेबी डॉज कॉइन ने होल्ड कर लिए, गेन कर लिए थे। तो मुझे लगता है वो जो टाइम था ना, वो एक अच्छा टाइम था 2021 के बाद, पहली बार बेबी डॉज कॉइन का। उसके बाद फिर से वही गाड़ी, और अब धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। पिछले 2-3 महीने से आपने देखा होगा 200% कीमतें फिर बढ़ी। तो हो सकता है
ये साल बेबी डॉजकॉइन का साल हो, अच्छे रिटर्न्स बेबी डॉजकॉइन दे सकता है, ठीक है। जनवरी मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा जनवरी मंथ को लेके अलर्ट रहना, नजर रखना बेबी डॉजकॉइन के ऊपर। बहुत कुछ हो रहा है, अपने टोकन्स को बर्न कर रहा है, बाइनेंस लिस्टिंग हो चुकी है। उम्मीद है इस साल या इस Q1 में ही कॉइन बेस के ऊपर भी लिस्टिंग हो जाए। कॉइन बेस, क्रैकन, ये जो बाकी छोटी मोटी बड़ी एक्सचेंजेस है ना, ये भी बेबी डॉजकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकती हैं। तो अलर्ट रहिएगा, नज़र बना के रखिएगा, रिसर्च कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।